नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। जमीन पर वृक्षारोपण से भड़का आदिवासी समाज, मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर सड़क पर उतरे ग्रामीण। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जबलपुर के मड़िहार टोला में आदिवासी समाज ने अपनी शासकीय भूमि पर किए जा रहे वृक्षारोपण और वर्षों से मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना सूचना उनकी पारंपरिक उपयोग वाली भूमि पर वृक्षारोपण शुरू कर दिया, जिससे उनका आवागमन प्रभावित हो गया। जबलपुर के मड़िहार टोला में आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आदिवासी समाज के मुखिया राजू सिंह मरावी ने बताया कि जिस भूमि का उपयोग उनके पूर्वजों के समय से मवेशियों के चरने, रास्ते और कब्रिस्तान के रूप में होता आ रहा है, उसी भूमि पर प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के वृक्षारोपण शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस निर्णय से उनका दैनिक आवागमन प्रभावित हुआ और स्थानीय लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्र में विकास कार्य पूरी तरह ठप है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूर्व विधायक ईश्वरदास रोहाणी द्वारा किए गए वादों के अनुसार यहां सड़क, खेल मैदान, स्कूल और अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा क्षेत्र की 50 में से लगभग 40 स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है और नालियों की सफाई भी लंबे समय से नहीं हुई है। मौके पर पहुंची तहसीलदार मौसमी केवट ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों की ओर से 3 दिन के भीतर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि आदिवासी समाज ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि तय समय में उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे एक बार फिर बड़े स्तर पर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब सबकी नजर प्रशासन के उस आश्वासन पर टिकी है जिसमें 3 दिनों के भीतर समस्याओं के समाधान की बात कही गई। सवाल यह है कि क्या आदिवासियों की वर्षों पुरानी मांगे इस बार पूरी होंगी या फिर आंदोलन को और तेज होगा। श्रेय टीवी लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करता। जांच का विषय BL रजक, जबलपुर, श्रेय टीवी की रिपोर्ट। बताएं। मैं यहाँ का मड़िहार टोला आदिवासी समाज का एक मुखिया हूँ। आज से नहीं, 25 साल पहले से ही पूर्वजनों से मुख्य स्थिति चलाता हूँ यहाँ से। और ये पब्लिक का जो ये समस्या है, यही है जो हमारे पूर्वजनों से 100 साल पहले पूर्वजनों जमाने से यह जो भूमि थी हमारे पूर्वजनों ने बचा करके रखा था कि यह भूमि में हमारे गाय, बैल, बकरी, भैंस और अनेक प्रकार के जो भी जानवर रहते हैं वो सभी यहाँ चरेंगे, बैठेंगे, उठेंगे। और जो हमारा जो कब्रिस्तान था वहाँ पे हमारे पूर्वजनों से था वो हमारे को आने जाने के लिए तालाब, जो हमारे ईश्वरदास रोहाणी थे उनने हमको तालाब भी बना करके दिया और यहाँ का रोड भी बना करके दिया, नाली बना करके दिया और लाइट भी दिया। और ये ईश्वरदास रोहाणी के जाने से हमारे यहाँ कोई लाभ नहीं हो रहा है। और ये अभी वृक्षारोपण हो रहा है, ये पार्षद महोदय के समय से हमको कोई जानकारी नहीं थी। और जब ये काम होने लगा तो हमको आने जाने में रास्ता नहीं मिलता था। इसीलिए हम लोग ये सभी आदिवासी लोग संगठन एक बना करके और यह हम वृक्षारोपण को विरोध कर रहे हैं। क्या मांगे हैं यहाँ पर, क्या चाहते हैं? यहाँ हमको रोड चाहिए और जैसे स्कूल शिक्षा के लिए ईश्वरदास रोहाणी ने बताया था उस समय से कि हम खेल मैदान भी दे देंगे, स्कूल भी दे देंगे। वही यानी हमको वही चाहिए जो हमारे दादाजी ने बोल करके गया। और यहाँ हॉस्पिटल भी है और ये जो लाइट है, अभी जो स्ट्रीट लाइट, यहाँ पर लाइट तो लगा है पर वो 50 लाइट में से कितने 10 लाइट जलते हैं, बाकी सब बंद है। टाइम पे पानी नहीं मिलता है, आने जाने में हमको बहुत दिक्कत जाती है। रोड नहीं है, नाली की सफाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। ये समस्या है हम लोग को, इसीलिए हम लोग आदिवासी जो ये मड़िहार टोला के हैं यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैडम आई थी, निरीक्षण किया, क्या आश्वासन दिया? इनने हमको 3 दिन का समय दिया, 3 दिन का समय दिया। हम अभी ये 3 दिन देख लेते हैं क्या होता है इसमें, हम तो फिर से विरोध करेंगे फिर उसका। हाँ ठीक है ना। मैं राजू सिंह मरावी, मड़िहार टोला आदिवासी। किन मांगों को लेकर यहाँ पर आज ग्राम पिपरिया में ग्रामीण वासी एकत्रित हुए थे और यहाँ पे एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम नगर निगम की टीम द्वारा किया जाना था। उस के संबंध में इनको कुछ आपत्तियाँ थी और इनके कुछ डिमांड्स हैं जिनको हम वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचाएंगे और फिर कोई मध्य रास्ता निकालेंगे। इनसे हमने 3 दिन का समय लिया है आगे की चर्चा के लिए। बस ये मैटर। जैसे कि आप मौके पर स्वयं भी हैं और ग्रामीणों का कहना है कि ये NCC ट्रेनिंग की जमीन है, तो अगर ऐसा होता है तो क्या यहाँ पे वृक्षारोपण हो सकता है? देखिए, मुझे उसके लिए फाइल देखनी पड़ेगी, जांच की चीज़ है। हालांकि ये मुझे पता है कि जो आवंटन हुआ है वो नियमानुसार हुआ है
और क्योंकि आवंटित भूमि है और उसके ऊपर ही ये कार्य किया जा रहा था, तो नियम से होगा। अगर ऐसा है होता या होगा कि एनसीसी की जगह है तो उसमें चेंज किया जा चुका होगा। जी, वो जांच का विषय है, हालांकि वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि वृक्षारोपण होना था तो इसके पहले की जो पूरी सरकारी कार्रवाई थी वो पूर्ण की गई जी थी क्या? जी बिल्कुल की गई है। तो ठीक है, थैंक यू। अभी तक हमने कुछ भी उस पर टच नहीं किया है। एक बात आती है कि शमशान कैसे जाएंगे, उसके रास्ते की बात है, वो मैं चर्चा कर लूंगी। दूसरी बात हमें बताई गई है तालाब संबंधी, कि तालाब को वृक्षारोपण में ना लिया जाए, ये भी बात मैं कर लूंगी। और बाकी की जो मांगे सुबह से आप लोग मुझे बता रहे हैं, वो इस पर लिख के आप लोगों ने दी है, वो बात भी मैं कर लूंगी साहब लोगों से। हम लोगों को 3 दिन का समय दीजिए। हम लोग यानी हम हमारे तरफ और आप लोग तरफ, हम लोग एक ही तरफ हैं, ठीक है? तो सब लोग एक बार बैठेंगे 3 दिन बाद, पूरी विषयों पर चर्चा करेंगे और मध्य रास्ता निकालेंगे। ये नहीं कि हमें अड़े रहना है या हमें भी नहीं अड़ना है। हम लोग बीच का ऐसा रास्ता निकालेंगे जहां आप सबके लाभ और हानि दोनों पर विचार किया जाएगा और जो अच्छा होगा वही करेंगे, ठीक है? सब राजी हैं? ठीक है ना? ठीक है। तब तक कोई हल्ला नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, कुछ नहीं। काम नहीं हो रहा है ना, मना कर। पहले मैंने वही करवाया है, उसका विश्वास रखो, ठीक है? ठीक है। मैं ले लूं लेटर, सबके साइन हो गए, सबने करें। इस भूमि को हमारे है ना बचा के रखें। यहाँ पर हम लोग जो आदिवासी गौड़ आदिवासी उनका कब्रिस्तान यहाँ पर उसको तो अपन ने नहीं छेड़ा ना अभी। नहीं छेड़ा। हाँ। मैडम हाँ। हमने यही पूछा था कि हमको रास्ता चाहिए, बोले नहीं यहाँ कोई रास्ता नहीं। नहीं रास्ता मिल जाएगा, बात हो गई है। और फिर हमारी जो ईश्वर दास रोहानी दादाजी थे, हमने उनको एक बार बुला के लाया, तो हमने बोला कि हम जब ये मौत मिट्टी करते हैं नहाने के लिए हमको व्यवस्था नहीं है। गैया बचिया हमारे पास में, जब तुमने 2-2 गाय हमको दिए तो गैया हम कहाँ पर चराएंगे? बोले हम मैं पानी का साधन कर दूंगा। वहाँ पर हमारी ईश्वर दास रोहानी जी ने जा सकते हैं। विभाग की ओर से एनसीसी सेंटर की जमीन है एवं एनसीसी की गतिविधियां भी संचालित होती रहती हैं। भविष्य में विद्यालय के विस्तार, अतिरिक्त शैक्षणिक भवन, खेल मैदान अथवा अन्य शैक्षणिक सुविधाओं के निर्माण के लिए इस भूमि की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में बिना समुचित योजना संबंधित विभाग की सहमति के इस भूमि पर स्थायी रूप से वृक्षारोपण कराया जाना भविष्य में शिक्षा संबंधी विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। हम सभी ग्रामवासी आपसे निवेदन करते हैं कि उपयुक्त जमीन पर पार्षद के द्वारा जबरन जो फेंसिंग की गई उसे मुक्त कराया जाए एवं उसे खाली जमीन में बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अच्छे से स्कूल व निर्माण कराया जाए एवं सामुदायिक भवन, बारात घर जैसे क्षेत्र में बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके एवं सामुदायिक भवन एवं बारात घर निर्माण में हमारे क्षेत्र के गरीब आदिवासी हरिजन कन्याओं का विवाह हो सके। और या फिर ठीक है, वो तो हम नहीं हटा रहे, इसमें कहाँ घटते हैं, वो कुछ नहीं हुआ, आपके मनुष्य अभी भी है। ये अपन सोचते हैं कुछ, होता कुछ और है, अपने को समझना पड़ेगा बैठ के। दादा एक बार बताओ, नाप ना करूंगी तो किसी की खुद की जमीन में ना करवा दूंगी, नाप तो होगा, ये तो प्रक्रिया है। हमारे पटना टोला के भी तो तालाब किनारे रास्ता जमीन आपको कुछ भी मत बोलो, हम दे रहे हैं। जो आप लोग की मांग है उसका उचित निराकरण होगा तभी काम बचा के तो समाज ही रखा ना पूरा पेपरिया इतनी जमीन बचा के रखा, शासन की जमीन बचा के रखा, हम अपने फायदे के लिए। मैंने आपको क्या बोला, आपकी मांगे उचित अधिकारी तक, उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी जाएगी और उचित निराकरण के पश्चात ही आप लोग से बात करने के बाद ही आगे कुछ किया जाएगा। अब इसके आगे क्या बोलूं?
सेकंड पकड़ा है ऐसी है। एक मिनट वैसे ही रहना बस। मैडम यहाँ देखिए आप भी। चलिए थैंक यू। ठीक है। जब से वोट दे के गई है, जब से वो आई नहीं है, हम लोग का नाली बना है, ना रोड बना है, न किसी के घर में पानी आता है, न दोनों नल बंद कर दिए हैं, लाल पानी निकलता है, कीड़ा निकलता है, क्या पिए पानी, सब बीमार होते हैं उससे। रजनी साहू, रजनी सटेन साहू, कहाँ से कोई आए जानकारी नहीं है। गरीब जनता अभी किसान महोदय को आके उनको बताना चाहिए ये प्रोसेसिंग हो रही है। आप बताइए एग्री हो कि नहीं हो। जानकारी नागरिक बांट के प्रथम नागरिक हो। अब अभी मैं तो हूँ आपके सामने, अब मैं कह रही हूँ ना कि मैं आपका प्रतिनिधित्व वहाँ कर दूंगी, आपकी मांगों को वहाँ उचित प्लेटफॉर्म पे रख दूंगी। अब उसको तो वेट करो, 3 दिन नहीं दे पाऊंगी। आप आइएगा क्या होना है और क्या चाहिए। 10 लोगों को भेज दो सीधे। ज़्यादा भीड़ लाने की जरूरत क्या है? 10 लोगों के लिए आ सीधे। भीड़ नहीं है। सही तो बोल रहे। दो आ रहा है। 5 लोग कोई भी आ जाए, 5 लेडीज से आया बोल रहा। बस ठीक है। हाँ 5 आप लोग हो गए और 5 महिलाएं देखो। क्या उनसे वो आप अपना मत उनको आते हैं कि खसरा नंबर 252/1, 252/2 जो कि शासकीय भूमि एवं कोटवारी जमीन है, जिसमें ईश्वरदास ब्रह्मणी बाट 79 के पार्षद श्रीमती रजनी साहू एवं पार्षद पति सुरेंद्र साहू के द्वारा जबरन तार खींचकर फेंसिंग की जा रही है, जिसकी जानकारी हम ग्रामवासियों को नहीं दी। उक्त भूमि में शमशान घाट की भूमि है, जिससे हम सभी ग्रामवासी करीब 100 वर्षों से परिवारजनों